जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया। मुझे बताइए कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है जिसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया? इससे अगर आप समझते हैं कि उन्होंने दिल जीते हैं तो उनको मुबारक हो। जीबी के हवाले से, हाँ, जीबी के हवाले से देखिए, हमने वाज़े तौर पर कहा है, हमने ना नैब के बारे में न किसी और बारे में सौदेबाजी न करनी है न करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक ख्वाहिश है, आज से नहीं दरीना ख्वाहिश है कि उनका अपना एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि मिल बैठकर हम इस पर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और उससे बढ़कर हमारा जो कश्मीर का मौक़िफ़ है जिसमें हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना था और लिया और लेंगे, और उसके साथ साथ हम एक नेशनल कंसेंसस भी बनाएंगे। उस पर पीपल्स पार्टी माजी में बातें करती रही, कुछ इक़दामात उन्होंने उठाए। नवाज शरीफ साहब के दौर में सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, उसका मुलायजा कर सकते हैं। तो इस सब को सामने रखते हुए हम देखना चाहेंगे कि, और ये भी हमारे इल्म में है कि वहाँ कुछ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं और वो उसको हवा दे रही हैं इस सेंटिमेंट को, और वो वहाँ पेचीदगियाँ पैदा करना चाहती हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वहाँ वो सब नेशनलिज्म को हवा देना चाह रही हैं। तो उनके अज़ाइम अपनी जगह और पाकिस्तान के मफादात अपनी जगह। हम इस पर खुले दिल से बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार थे ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो सके और हम आगे बढ़ सके। एक डिसीजन है कि कनेक्टेड पर्सन जो है वो लाइव नहीं जा सकते, खासकर नेशनल टेलीविजन पर। तो ये पैमरा को किसने डायरेक्शन दी इस चीज़ को रोका जाए? प्राइम मिनिस्टर पैमरा को डायरेक्शन दे सकते हैं? कोई लॉ ऐसा मौजूद है कि इसको रोका जाए? और पैमरा ने क्यों नहीं एक्शन लिया जब सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है पैमरा लेता है? दूसरा सवाल मेरा एक और है शाह साहब से। शाह साहब, आज आर्मी चीफ ने आपसे और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसका एजेंडा क्या था? आया कि सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन थी, या जो अपोजिशन कह रही है कि सियासत में मुदाखलत है फौज की, वो इशू सियासी इशू डिस्कस हुए या कोई और इशू? सर मैं आप कहते हैं कुछ? मैं सर ये जो पहला सवाल उन्होंने पैमरा का किया, पैमरा ने एक्शन क्यों लिया? जी हमने एक्शन देखें। पहली बात तो ये कि ये एक पॉलिटिकल फैसला जो कि हम लेते हैं, हमने पैमरा को हम ये जो लॉ है वो कोट करके हम उनको रोक सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं, ये सवाल आप हमसे पूछते हैं कि जी आपने नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि अगर हम फुल कानून की अमलदारी करें तो फिर भी हमारी जान नहीं छूटती। और अगर नहीं, लेकिन कितनी अजीब और खुशी की बात है कि मीडिया कह रहा है कि सेंसर करना चाहिए और हम कह रहे हैं नहीं। आपने यही कहा है ना, ठीक है सनाउल्ला, ठीक है तूने, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं सेंसर कर रहे। मैं जी, आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा है उस पर किबला अर्जी है हमारे 100 सियासी इख्तलाफात। मैं आज भी उनसे कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट ड्रैग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू पॉलिटिक्स। ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, ये आप किसी इदारे की खिदमत नहीं कर रहे, और आप अगर करेंगे तो ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, हुकूमत का नहीं कर रहे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आप नुकसान दे रहे हैं। आप उन्हीं का खेल खेल रहे हैं जो इस इदारे को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, और उनके पीछे अज़ाइम हैं उनका हिस्सेदार बिल्कुल ना बनिए। ये आपके और मुल्क के मफाद में नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कि आपने तो मियाँ साहब की वापसी, उनकी अखलाकी जो तकाज़े उन पर डाल दी, लेकिन हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को एक खत लिखा गया था
एक तो ये बता दें कि उस हवाले से आपको हुकूमत बरतानिया का क्या जवाब मौसूल हुआ है, और दूसरा अगर अपोजिशन जिस तरह उन्होंने कहा कि वो इज्तिमाई इस्तीफों का वेपन यूज़ करते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, तो क्या आप उनके इस्तीफे उसी तरह लटकाए रखेंगे या कबूल करने के नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो उस वक़्त इस्तीफ़े का रिकॉर्ड कराने का, एहतजाज करने का जो मकसद ये था कि हमारी दाद रसी हो, और जिस दिन जुडिशल कमीशन मारज़ वजूद में आ गया और हमारी सुनवाई हो गई और हमें इत्मीनान हो गया। देखिए, हमारा झगड़ा असेंबली से तो नहीं था, हमारा झगड़ा, हम तो इलेक्टो के आए थे। हम ये कह रहे थे कि हमने निशानदेही की है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने पहले कोशिश की कि कोई पार्लियामेंट्री फोरम से हो जाए, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री फोरम से हो नहीं सकती क्योंकि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये अगर कोई कमीशन बनता है ऑफ इंक्वायरी तो वो जुडिशल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ही बना सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, हमारी बात सुनी, तो हमने एहतजाज भी ख़त्म कर दिया, हमने धरना भी लपेट लिया और हमने असेंबली में रह के अपनी कार्रवाई और अपना अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा का ऑप्शन है, वो ऑप्शन तो कल भी एक्सरसाइज कर सकते थे, वो जब चाहें कर सकते हैं। ये तो उन पर मुनसर है ना कि वो एक्सरसाइज करना चाहते भी हैं या हाथी के दांत दिखाने की ओर, चबाने की ओर, चबाने की ओर। जहां तक वो ताल्लुक है जी, जो कोर्ट ने हमसे तकाजा किया है कि उनको जो नोटिस है जो दिया जाए, उस तकाजे को, उस कानूनी तकाजे को हम पूरा कर रही हैं इंशाअल्लाह। शाह साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि कल की APC के बाद जो पड़ोसी मुल्क है उसके बयानी को तक़वियत मिली है और रियासती इदारे जो हैं उनको निशाना बनाया है, इसको तकवीर मिली पड़ोसी मुल्क उसको यानी निशाना बनाया गया रियासती इदारों को। तो जैसे कि अपोजिशन लीडर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें खदशात हैं कि शायद हमें कोई आप गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो अब आगे जनवरी तक से पहले कोई हुकूमत नए मुकदमात बनाने का कोई इरादा रखती है? वो लंदन बैठे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इस वक्त जितने मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं, इनमें से एक मुकदमा वो नहीं है जो PTI की हुकूमत ने बनाया हो। एक मुकदमा नहीं है जिनका वो सामना कर रहे हैं। इस दौर में, इन 2 सालों में एक मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया। ये माजी के मुकदमे हैं जो वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, और जब दोनों निशाने में आए तो अब दोनों मिलकर उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, आपने बहुत सारे सवाल पूछे जी, उठने से पहले एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक सवाल जो है वो हमारी तरफ से आप शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर पूछें। शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे जी, कल मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज के बारे में जो कहा है कि आपके क्या तासुरात है, इस पर यह सवाल हमारे